शुरू में ये कहा जाता था, मैंने एग्जांपल भी दी कई टीवी प्रोग्राम्स में अपने कालमों में, कि एक कमिश्नर से मेरी बात हुई, कमिश्नर हॉस्पिटल की, कमिश्नर न्यू जर्सी की। जी। तो उन्होंने कहा कि ये रिच और वाइट पीपल में ज्यादा है। तो मैंने कहा यू आर आल्सो वाइट, उसने कहा बट आई एम नॉट रिच। मतलब ये था कि जो लोग बड़े, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सोल से हैं, सेंसिटिव से हैं, उसमें ज्यादा है। लेकिन बाद में ये हुआ कि अमेरिका में कालों में बुशरा ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। कोरोना कालों में कोरोना वायरस जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसे बहुत पसंद आ गया। तो इस पे मैंने बात भी की थी डॉक्टर मुख्तार अहमद से, तो उन्होंने एग्री नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ गोरे ऐसे भी हैं कि जिन पे कोरोना अटैक ही नहीं करता, या कई और वायरस अटैक ही नहीं करते। गोरों की भी एक अपनी इम्यूनिटी है, ऑब्वियसली हमारी भी होगी, मिडल ईस्ट के लोगों की एक अपनी होगी, ये इंडो पैक के लोगों की एक अपनी होगी। तो अब मेरा जो सवाल आपसे ये है कि ये जो ट्विस्ट आया, या ये जो टिल्ट आया, कि पहले गोरों में, फिर कहा गया कि हम बड़े मजबूत है, हमारी और इंडियन की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, हम में क्लोरोकिन, हाइड्रोक्लोरोकिन जिसे कहते हैं वो ज्यादा, फिर इथ्रोसिन और हाइड्रोक्लोरोकिन के मतलब भी कहा गया ये कोई काम नहीं कर रहे। आपके पास अपने एक स्टूडेंट की भी रिपोर्ट है जो बतौर पेशेंट रही, वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। तो अब हम क्या कहें कि ये कालों में तो ज्यादा आ गया, क्या कालों ने परहेज नहीं किया, ये वजह है? फिर इजराइल ने एक क्लेम किया था। जी सर। तो उन्होंने कहा जी हम इतने दिनों में, आप ही एक्सप्लेन करेंगे कि कितने दिनों में? उन्होंने कहा जी इट्स मस्ट के हम इसकी वैक्सीन बना लेंगे। तो मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, वैक्सीन में तो थोड़ी देर लग सकती है, एंटी कोरोना वायरल ड्रग ही आ जाए, अभी तो वो भी नहीं आई। तो क्या कहते हैं आप सर? इसमें ना जैसे आपने ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे हैं, इनका मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर करता हूँ। तो पहली बात ये है कि ये गोरों, कालों या अमीरों, गरीबों में क्या फर्क है। तो इसमें सर ये है कि चूंकि ये नोवल कोरोना वायरस है, ये अच्छा नोवल इसे क्यों कहते हैं? ये नाम पड़ता रहा है, नहीं अफसाना वायरस क्यों नहीं कहते हैं? नोवल से मुराद ये है कि ये एक नया वायरस है। बेसिकली कोरोना वायरस एक वायरस का नाम नहीं है। कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, जिसमें इसकी सब क्लासिफिकेशन है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हम इसको कहते हैं। सो बेसिकली ये बीटा कोरोना वायरस फैमिली में से है। तो इस फैमिली में से 6 वायरसेस पहले भी इंसानों को इन्फेक्शन काज करते हैं, जो कि नोन है। सो ये 7वां मेंबर है उसमें से, इसलिए इसको हमने नोवल कहा। तो अब वो गोरों, कालों, अमीरों, गरीबों वाली जो बात है, टेम्परेचर भी आपने ऐड कर लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी अपने इस जवाब में। तो इसमें सर ये चूंकि एक नया वायरस था, इसके बारे में जूं नई मालूमात आती गई, हमने अपने उस हवाले से अपनी कैसराइयां या अपनी साइंस जो है उस हवाले से हम अपडेट करते हैं। गोरों कालों से मुझे बुशरा याद आ गया, वो कभी हम सुना करते थे, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। तो सबके लिए कोरोना वालों की हो गई। जी सर जी। तो इसलिए वो मालूमात जैसे जैसे हमारी बढ़ती गई। जहां तक टेम्परेचर का इफेक्ट है, यस सर, आई मीन इसमें भी पहले एक बिलीव था कि जी टेम्परेचर से इसका इफेक्ट होगा, फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टेम्परेचर से इसका कोई फर्क नहीं होगा। अभी कल ही की एक स्टडी है हांगकांग की मेडिकल स्कूल से, वो कहते हैं यस टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, उन्होंने डाटा दिया है। मैं एक छोटी सी बात, आप दोनों तो एक्सपर्ट है, मेडिकल के लोग हैं, मैं सिर्फ बायोलॉजी का बंदा हूँ। लेकिन एक बात की तो मुझे भी, डॉक्टर इम्तियाज शफीक एंड डॉक्टर बुशरा जबीर खान, एक की तो मुझे भी समझ आती है। देखिए वायरस को साइड चाहिए, होस्ट चाहिए, बगैर होस्ट के ये नहीं रह सकता। और जालिम इतना है कि बैक्टीरिया भी इसका होस्ट हो सकता है। ये बैक्टीरिया को भी ऐसी तैसी करता है। मेरे स्टूडेंट्स ने ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी, उन्हें ये याद होगा। तो बेसिक बायोलॉजी की बात है, जहां पे भी मैं अपनी बात मुकम्मल जी सर। तो अब एक बात है, अगर इसे होस्ट नहीं दस्तयाब, टेम्परेचर ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा, मैं नहीं कहता बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो इंटर्नशिप थोड़ा सा फायदा, एडवांटेज तो होगा कि तपती धूप में जब इसे बगैर खुराक के थोड़ी देर रहना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है इसकी सीवियरिटी कम हो सकती है। बेसिकली सर, माय हाइपोथेसिस, नॉट अ साइंटिफिक बात। बेसिकली सर, जैसे वो आपने एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर मुख्तार साहब का, उसमें उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल एक टर्म यूज की थी, स्मार्ट मशीन। सो आई रियली लाइक दैट कि ये बेसिकली वायरस एक स्मार्ट मशीन है। सो आउटसाइड ह्यूमन बॉडी ये एक डेड पार्टिकल है, ये कुछ भी नहीं है पाउडर, तो इसको कोई खुराक या कोई चीज नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये बायोकेमिकल्स हैं जिनका एक एग्रीगेट है।
तो आउटसाइड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। विद इन द ह्यूमन बॉडी 37 टेम्परेचर है, तो लेकिन विद उसमें आप उसको सारा ऑप्टिमल इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसको मशीनरी मिल रही है, उसको राइबोसोम मिल रहा है, उसको सारे सिंथेटिक मशीनरी मिल रही है जिसमें वो अपनी रेप्लिकेशन करता है। Exactly. सो आउटसाइड होस्ट इट हैज नो मशीनरी, इसके पास कुछ भी नहीं है, यानी ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो वहां पे अगर वो टेम्परेचर इसकी जिंदगी जान है तो अपने होस्ट की बुनियाद पे है, आइदर वो प्लांट है या वो कोई एनिमल है या वो जो भी उसका जहां पे इसकी रिसेप्टर मैचिंग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप लकीली समझें या अनलकीली समझें, वायरस के लिए लकीली, इंसानों के लिए अनलकीली, कि इसकी मैचिंग जो है वो एसी जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है उसके साथ इसकी मैचिंग हो गई है, ह्यूमन के साथ ये बाइंड कर रहा है। सही। तो अब वो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जहां तक इसराइल की और वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, तो इसराइल की इंस्टीट्यूट है माइकल इंस्टीट्यूट, जी माइकल इंस्टीट्यूट। सो बेसिकली वो उनका क्लेम ये है कि जो अभी मैं देख रहा था डाटे में, उनका क्लेम है ये अप्रैल 13 को पब्लिश है यूरोशलम पोस्ट के अंदर, ये उनका न्यूज़पेपर है यूरोशलम, मैं पढ़ता हूं, मैं इसका कार्य यूरोशलम पोस्ट में अप्रैल 13 में ये पब्लिश है कि दे क्लेम कि इन फ्यू वीक्स वी हैव द कोरोना वायरस वैक्सीन, यानी कि वो दोबारा तारीख बताइएगा। ये 13 अप्रैल को सर पब्लिश है, 13 अप्रैल को, यानी एक हफ्ता पहले की बात। जी एक हफ्ता पहले की। और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो 90 दिन के अंदर ये वैक्सीन लॉन्च कर देंगे, और ये स्टेटमेंट आई है उनके मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। अच्छा, जिम्मेदार की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट के यानी अप्रैल में ये मिड जून में पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू दैट। और वो उसकी रीजन ये बताते हैं कि वो पिछले 4 साल से इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है जो कि पोल्ट्री को इन्फेक्ट करता है। और वो ड्यू टू पोल्ट्री वो कर रहे थे, हाँ, साजिश ना बनाए, नहीं साजिश नहीं, हम नहीं करते, डिसइंफॉर्मेशन ना बनाए, वो जहां पे अभी तक ट्रम्प भी अटका हुआ है। जी वो कह रहे हैं कि हम पोल्ट्री कोरोना वायरस पे काम कर रहे थे, जो कि एक डिजीज का करता है आईबीवी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस जिसे वो कहते हैं, जिसके अगेंस्ट वो काम कर रहे थे। और वो कह रहे हैं क्योंकि हमने बेसिकली एक सिस्टम डेवलप किया है और उसी सिस्टम को हम अडॉप्ट करेंगे इस नोवेल कोरोना वायरस पे। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट कि वो 90 दिन के अंदर को वैक्सीन देंगे। और बट अभी तो ये खबरों की हद तक है, तो जब आएगी जाहिर है कि वो हम सब देख लेंगे। सो वी डोंट नो द रियलिटी, ये तो हम एक अखबार की खबर की बात कर रहे हैं, तो वो मैं साथ लेके देखिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में फर्क तो डॉक्टर इम्तियाज शफीक आप बताएंगे, उस्ताद है आप, लेकिन ये रोज सोशल मीडिया पे तो क्लेम हो रहा होता है, आज आ गई कल आ गई, फलाने का दम चल गया, फलां की होम्योपैथी आ गई, ये क्या क्या चल रहा है सर? असल में कोरोना डिजीज ने ना बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दी है, क्योंकि हमारे मीडिया मरने की कि जीने की अपॉर्चुनिटी सर, मशहूर होने की। अच्छा, क्योंकि असल में हमारे मीडिया में अनफॉर्चुनेटली साइंस से रिलेटेड एंकर बहुत ज्यादा नहीं है, रिपोर्टर नहीं है। मैं देखता हूँ कई बड़े जो टीवी है उनका साइंस रिपोर्टर तो फिर इस तरह से कुछ लोग जो कि अपनी साइंस जिनको भी नई साइंस का पता चला है, तो वो आके रिपोर्टर्स को जैसे भी बताते हैं वो एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, और वो रिपोर्टर्स भी बताते हैं ये कारनामा। लेकिन यहाँ मैं एक अर्ज करूं, देखिए रिपोर्टर इज जस्ट अ रिपोर्टर, यस सर, ही और शी इज अ फैसिलिटेटर। यस, एंकर पर्सन जो है ना वो आपका फैसिलिटेटर है, जी सर, वो आपकी बात को आसान बना के देता है, जी सर, तो आप उसको फिर धोखा देते हैं एज अ साइंटिस्ट, एज अ उस्ताद, यस सर, दूसरा यस सर, या एज अ नॉलेज पर्सन, यस सर, आप अगर मीडिया को धोखा देते हैं तो ये फिर आपकी ये प्रोफेशनल ज्यादती भी है, बिल्कुल, आपकी फिर ये अवामी ज्यादती भी है, आपकी ये इखलाकी ज्यादती भी है, आपकी ये इंसानी ज्यादती भी है, और यू आर करेक्ट। यस, आइदर वो साइंटिस्ट है या टीचर है, लेकिन मीडिया ने तो आप पे ट्रस्ट किया। बिल्कुल, चले हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मीडिया के पास उस तरह के साइंस रिपोर्टर नहीं है, लेकिन यार आप तो साइंटिस्ट है ना, और हमें आप तो गलत रिपोर्ट ना करें, प्राइमरी रिपोर्टर तो आप भी बन गए बतौर साइंटिस्ट। सर इवन आप एडवांस कंट्रीज में देखें जो जहां पे यानी कि डेफिनेटली वो उनका हमारा रिसर्च का मेयार जमीन आसमान का फर्क है। वो भी कहते हैं कि अगर ये मेडिसिन इसकी या वैक्सीन जो मार्केट में आई, तो वो ये आफ्टर सर्टेन ट्रायल्स 12 से 18 माह लगेंगे इस मेडिसिन को आने में। तो अब ये इसराइल का जो 90 दिन का क्लेम है, उसके पीछे भी वो अपनी 4 साल रिसर्च को साथ एसोसिएट करते हैं। yes. तो वो यानी कि वो एक दिन में या 90 दिन में नहीं आएगी,
तो हम यानी अब उन्होंने काम को जरा तेज कर दिया, लगे तो वो पहले से लगे। तो इसी तरीके से अगर हम में से कोई ये क्लेम करे कि जी कल को मेडिसिन आ जाएगी या परसों आ जाएगी, चले तो एक क्विज बना लेते हैं आप दोनों से। आप मुझे दोनों बता सकते हैं, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, पांचों में से कौन पहले मैदान में आएगा एंटी वायरल ड्रग या वैक्सीन में से? मैं फिर मुल्क बताता हूं, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, चाइना और मैंने एक और मिस कर रहा हूं, पता नहीं कौन, जर्मनी। इन पांचों में से आप कौन लीड करें? सर एक एजुकेटेड गैस है, मुझे लगता है कि चाइना शायद। आपको चाइना लगता है? आपको डॉक्टर बुशरा क्या? मैं भी वैसे चाइना ही कहने लगी थी कि चाइना, मेरा ख्याल है चाइना। मैं आप लोगों से आई एम सॉरी, आप मेरे मतलब होस्ट तो मैं ही हूँ, मेहमान है, चाय मजे से पीजिए, लेकिन मैं आप पे यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ। अमेरिका, लेकिन आप देखिए हमने इजराइल को छोड़ दिया, इसके बावजूद कि आपने हमें ये बात बताई। आप तब तक चाहे कि हम बुशरा से बात करते हैं। बुशरा, आप डॉक्टर हैं, मैं फिजियोथेरापिस्ट को, फिर प्लस आपके पास MPH है, पब्लिक हेल्थ की भी आप बंदी है, सिलेबस को जरा देखते हैं। आपको लगता नहीं है कि आपकी चाहे वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी का सिलेबस हो, आप भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, उस्ताद हैं आप, और बड़ी यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, बड़े ही उस्ताद हैं आप, उनसे कहीं आपके सीनियर बड़े तान में, आप सच बहुत बोलते हैं। तो डॉक्टर बुशरा, हम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, या हम BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह में, ये जो हम देखिए दुनिया बदलने वाली है, सारा कुछ बदलेगा, कि कुछ कई चीजें इमर्ज होंगी, ये एक ग्लोबल इमर्ज है। आप मुझे बताइए कि ये जो कम्युनिटी मेडिसिन है और ये जो कम्युनिटी साइंसेज या पब्लिक हेल्थ साइंसेज है, इसका वक्त का तकाजा नहीं है कि हम सिलेबस में थोड़ा सा डाल दें, इवन MBBS के लिए? क्या कहते हैं आप? फीलिंग्स आपकी क्या कहती है, या इन दिनों की जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? नहीं, डलना चाहिए, लेकिन जो करिकुलम है उसमें DPT भी कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं, यही ऑलरेडी है। जी है। आप इतना आस्था क्यों बताते हैं हमें? आप नहीं चाहते आपकी आवाज खासो हम तक जाए? DPT के 4th ईयर में, जो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज के करिकुलम की, जो एक आधे मैंने करिकुलम देखे हैं, उनमें कम्युनिटी मेडिसिन इंक्लूडेड है। बिल्कुल है। है, पढ़ाने वाले भी हैं, पढ़ाने स्पीकिंग। आपने पढ़ाई है कभी? जो असल में इससे पहले DPT में करिकुलम ऐड होने से पहले ये फार्मेसी वाले मैं दोस्तों आपको एक बात बताऊं, फिर सुनते हैं इम्तियाज शफीक साहब की भी। मैंने देखा है, हम बायो स्टैटिस्टिक्स को, कम्युनिटी मेडिसिन को, फिर ये जो पब्लिक हेल्थ को बतौर सोतीला सब्जेक्ट लेते हैं। आई एम सॉरी जी, आप कुछ कहने लगे? सर मैं ये कहने लगा, ना सिर्फ ये बल्कि लाइफ साइंसेस में जितने भी शोबा जाते हैं ना, एवरीडे साइंसेस का ये पार्ट है, उनमें पब्लिक हेल्थ मस्ट बी हैविंग सीएसपी ऑफिसर को इसकी तैयारी करनी चाहिए। सर ये देखें, ये पैंडेमिक जो है, ये दुनिया की आखिरी पैंडेमिक नहीं है, या पहली भी नहीं है, पहले भी पैंडेमिक्स आई हैं, ये पैंडेमिक है, और इंशाल्लाह हम सून और आफ्टर इससे भी गुजर जाएंगे, और मजीद भी आ सकती हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आजकल वो बड़ा खूबसूरत जुमला लोग लिखते हैं, अगर मुअर्रख जिंदा रहा तो। यस तो अगर मुअर्रख जिंदा रहा तो वो हंसा करेगा, जो इन दिनों हम पे बीत रही है, जो इन दिनों हम कर रहे हैं। बात फिर वही आखिरी जी सर सेशन, आप बतौर तालिब इल्म, जी सर, जिस इम्तियाज शफीक को मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता बतौर उस्ताद कैसा है, बतौर स्टूडेंट वो बड़ा चालाक, होशियार, और सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाला नहीं, एसिमिलेशन वाला है। जी सर। तो आप क्या कहते हैं कि हम वीरालोजी हमारे यहाँ क्यों कमजोर है? बायोटेक्नोलॉजी में हम दावे बहुत करते हैं, यूनिवर्सिटी सैनिटाइजर बना रही है, ये सारा कुछ क्या था? मुख्तसर सा मुझे आपने बताना है, और हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपने नौकरी करनी है और मुझे दोस्त रखने हैं। जी सर, जी सर, जी सर। देखें, सैनिटाइजर तो कोई भी जो साइंस का स्टूडेंट है, जब वो मसलन लैमिनर फ्लो पे बैठ के काम करता है, लैमिनर फ्लो बेसिकली हमारी एक वो कैबिनेट होती है, मैंने काम किया हुआ है।
तो बेसिकली वो जब एथेनॉल अपने हाथों पे लगाता है तो बेसिकली वो सैनिटाइज करता है अपने हाथों को, वो क्योंकि उसके बगैर वो स्ट्रीकिंग, प्लेटिंग, माइक्रोबायोलॉजी वर्क नहीं कर सकता। नहीं होता। सो और कल्चर ग्रो कर जाता है, कल्चर ग्रो करता है, तो कंटामिनेशन आ जाती जी। है। तो सैनिटाइजर कोई नया कंसेप्ट नहीं है साइंटिस्ट के लिए या यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंटिस्ट, यानी ये जो बड़ मारते हैं ये कोई मतलब नया काबिल concept बयान नहीं- बात नहीं है कि नहीं आप है, मीडिया में नहीं ला है। के। सो बेसिकली यस, फॉर जनरल पब्लिक इट इज समथिंग न्यू, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है उनके लिए, लेकिन जनरल पब्लिक को हम इतना कंफ्यूज भी हमें नहीं करना चाहिए। घरों में साबुन है, पानी है, ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल उस जगह पे चाहिए, स्पेशली अच्छा, मेडिकल। जो आप कहते हैं पाकिस्तान में हम दवाई बना लेंगे, हम वैक्सीन बना लेंगे, उनके मतलब आप क्या कहते हैं बगैर नाम लिए? सर देखें, मेहनत, मैंने 2-3 प्रोफेसर से पूछा, जी। बड़े प्रोफेसर से पूछा, उन्होंने कहा दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, यहाँ उस लेवल की लैब्स नहीं है। सर देखें, नामुमकिनात में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक होके फैसिलिटीज देखें तो वो फैसिलिटीज के मुताबिक ये नामुमकिन लगता है। लेकिन जाहिर है कि कोई मेहनत करे तो मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक जरूर हूँ, लेकिन रियलिस्टिक भी जरूर हूँ। तो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो फैसिलिटीज या जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारी रिसर्च है या जो हमारी ट्रेनिंग है, उसमें मुझे नहीं लगता कि हम अमेरिका, चाइना, जर्मनी या इसराइल को कम्पीट कर सकेंगे।